नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण मंडल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और अब हम 31 अगस्त 2016 पेपर करेंगे, जो कि शाम के 4 बजे हुआ था। इसमें हम मैथ्स के 25 क्वेश्चन देखेंगे और ये जो पीडीएफ है आप क्यूब साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं मैथ्स का। और हम ऐसे क्वेश्चन पहुंच गए। क्वेश्चन है, if 3/10 into 27 square equal to 9 square into 3/n, then the value of n is okay। गिवन क्या है देखो, 3/10 इंटू 27 के पावर स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर इंटू 3 की पावर n। ठीक, तो इसको सबको 3 में कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स 3/10 इंटू 3 की पावर क्यूब का स्क्वायर इक्वल टू 3 की पावर स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 3 की पावर n। ठीक, ये सॉल्व करो तो 3/10 इंटू 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 16 इक्वल टू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर n। ठीक, सॉल्व करके कितना आएगा, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 12 मीन्स n इक्वल टू 12 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसको मैंने बहुत स्लोली किया है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 3:2। हाइट का रेशियो ये है तो वॉल्यूम रेशियो होता। ऐसा क्वेश्चन बहुत आया है पिछली बार। तो इसमें दे रखा है, मान लेते रेडियस है R1 R2, तो इनका रेशियो दे रखा है 3:2। तो इसमें H1H2 का रेशियो दे रखा है, ठीक है, 3:7। तब दो वॉल्यूम हैं इसके, तो V1H2 का वॉल्यूम V1:V2 बताना है। ठीक है, तो V1 का फॉर्मूला क्या है, पाई R1 स्क्वायर H1। तो V2 का फॉर्मूला क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर H2। तो इनका रेशियो निकालने के लिए डिवाइड कर दिया एक दूसरे से, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक, तो R1/R2 कितना दे रखा है 3:2, तो ये जाएगा 9:4। इनका स्क्वायर कर दिया मैंने। H1H2 कितना दे रखा है 3:7, तो लिख दो 3:7। तो आंसर देखो कितना आ रहा है 27/28। ठीक है, मुझे आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900 एंड इज अवेलेबल एट 2 डिस्काउंट विद इतना द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन रुपीज। ओके, जो फॉर्मूला बताया है हमें, सेलिंग प्राइस इक्वल टू, दो डिस्काउंट है मीन्स 80% इंटू 90% ऑफ MP। ठीक है, मीन्स 80/100 इंटू 90/100। MP का है 900। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से वाला 1 जीरो गया और इस 1 जीरो से वाला 0 गया। कितना बचा, 9 9 81 गुणा 8, 81 गुणा 8, 8 कम 8, 8 64, तो 648 हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट है, A, B and C enters in a partnership investing ₹6000। A इन्वेस्ट ₹1000, B से इन्वेस्ट इतना। ठीक है, तो A ने 1000 इन्वेस्ट कर दिया, टोटल कितना था 6000। ठीक है, तो B ने कितना इन्वेस्ट किया होगा 2000 और C ने कितना इन्वेस्ट किया होगा 3000। ठीक है, क्योंकि बचा था 5000। ठीक है, तो A का 1000, B का इतना, C का इतना। ठीक है, ओके, A, B और C इस रेशियो में लिख दिया मैंने। ओके, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ सी व्हेन द एनुअल प्रॉफिट इज 2400। अब एनुअल प्रॉफिट कितना है 2400, तो सी का कितना प्रॉफिट होगा, सी का प्रॉफिट होगा, हाँ, सी ने कितना इन्वेस्ट किया 3000, टोटल इन्वेस्ट कितना है 6000। ठीक है, इंटू 2400, सॉल्व करो आंसर कितना आएगा 1200। ठीक है, ओके, मीन्स जो 2400 बटेगा वो रेशियो के हिसाब से बटेगा, तो सी का आएगा 1200। ठीक है, और इन दोनों का सम मिला के होगा, ये होगा 400 और ये होगा 800। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड एवरेज ऑफ, ऊपर कर लेते हैं इसे, जगह नहीं नीचे करने की। द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 8 एंड अदर 3 नंबर्स 3। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही कर सकते हैं कि 2 का 8 है और 3 का 3 है, तो हो गया 16 और 9 25। 25 कितना का है, 25 से 5 का,
तो एवरेज निकाल दो, 2500 बट्टा 5 इक्वल टू 5, ये हमारा एवरेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 5 एवरेज आ गया। नेक्स्ट है टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड इज 240। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा, 240 इज इक्वल टू 120 बट्टा 100 इंटू सीपी। सॉल्व कर लो, 120 दूनी, ठीक है, तो सीपी कितना जाएगा, 200। ठीक, ये बहुत बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, 50% इंग्लिश में, 20% बोथ में। तो फाइंड द परसेंटेज टोटल स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, मान लेते हैं ये फेलिंग के लिए है, फेल के लिए। ठीक है, तो 20% बोथ हुए हैं फेल। ठीक है, तो 20 लिख देते हैं। ठीक है, ये हिंदी का मान लेते हैं, ऐसे इंग्लिश का मान लेते हैं। हिंदी में कितने फेल हुए हैं, 35, तो 20 तो हो चुके हैं, तो हिंदी में 15 और जोड़ दो। ठीक है, इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, 45, 20 हो चुके हैं, तो 25 और जोड़ दो। ठीक है, सम कितना हो, कितने लोग फेल हुए हैं टोटल मिला के, 15, 20 और 25। 15 20 कितने, 35 और 25, 60% बच्चे फेल हुए हैं। तो पास कितने होंगे, पास हुए होंगे 40%, तो आंसर आ गया हमारा 40%। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ए मैन ट्रेवल्स 50 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ इतना, and next 40 kilometer at a speed of इतना, and thereafter clever travel इतना at 15 किलोमीटर पर आवर, इज एवरेज स्पीड इज। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले उसने 50 किलोमीटर, ठीक है, रुको एक सेकेंड, डिस्टेंस लिखता हूँ, स्पीड लिखता हूँ। पहले 50 किलोमीटर उसने कवर करे 25 की स्पीड से, अगले 40 किलोमीटर उसने कवर किए 20 की स्पीड से, और अगले 90 किलोमीटर उसने कवर किए 15 की स्पीड से। तो टाइम बताओ इनके हिसाब से। टाइम हो गया 2, 25 दूनी 50, 20 दूनी 40, यहाँ भी 2, और टाइम कितना हुआ, ये 6, 15 6 90। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 50 40 90 180। टोटल टाइम कितना है, 2 2 4 6 10, टोटल टाइम 10 है, टोटल डिस्टेंस 180 है, तो टोटल एवरेज कितना हो गया, 180 बटा 10। ठीक है, 18 हमारा एवरेज आ गया। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है इफ x plus 1 upon x not equal to 0 and x cube plus 1 upon x equal to 0, then value of this equal to। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड है ये कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक, अगर इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसका मतलब यह है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना होगा, √3। ठीक है, ये बहुत स्टैंडर्ड चीज है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो अगर x प्लस 1 प्लस √3 है, तो इसका पावर 4 कर दो, तो √3 की पावर 4 इज इक्वल टू 9 आंसर। ठीक है, ओके। अगर आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ना पता हो, ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं। इसे कर लेते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू के मान लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करो, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू के क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हमें गिवन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 0, तो 0 हो गया, तो बचा क्या, 3। इसकी वैल्यू क्या है, के, 3k इज इक्वल टू के क्यूब। ठीक है, मीन्स के स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, के स्क्वायर इक्वल टू 3, अब के स्क्वायर 3 हो गया, मीन्स के इक्वल टू √3। ठीक है, तो मीन्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू वैल्यू √3 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अभी वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक, गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, तो देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, इसमें x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 है, मीन्स x इक्वल टू 1 होगा, और x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -2 है, तो मीन्स x इक्वल टू -1 होगा। ठीक, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है। अगर x की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी +1 हो जाएगा ये, तो आंसर हो जाएगा 2। अगर आपको ये पता ना हो तो आपको करके दिखाया देते हैं। x प्लस 1 प्लस इक्वल 2 गिवन है, ठीक, इसको स्क्वायर कर लो,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल लाइज ऑन वन ऑफ द साइड्स देन ऑर्थो सेंटर अगर वो एक साइड में लाई करता है देन ठीक है द ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द वर्टेक्स, ये सही है। सर्कम सेंटर लाइज आउटसाइड ट्राइंगल, जरूरी नहीं है क्योंकि ऑर्थो सेंटर लाइज में कर रहा है। अगर ये सही होगी तो आगे देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये केस तब है जब राइट एंगल ट्राइंगल हो। राइट एंगल ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है यहाँ पे लाई करता है। इसके लिए आप मेरे राइट ट्राइंगल के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसे देख लीजिएगा, सही वीडियो काफ़ी। ठीक है, बेसिक्स में उसे मैंने कवर किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। जो सर्कल सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल होता है ये होता है, क्या बोलते हैं, कौन से ट्रायंगल के लिए होता है ये? सबसे बड़ा एंगल क्या बोलते हैं? एक्यूट राइट एंगल ऑब्ट्यूज। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। सर्कम सेंटर लाइज ऑन सेम साइड है, इसका तो पता भी नहीं क्या है बोलना चाह रहा हूँ। सर्कल सेंटर, ठीक है, सेंटर्ड कोइंसाइड विद ऑन सेंटर। ठीक है, ये इक्विलेटरल में हो सकता है। ठीक है, पर ये होना मुश्किल है। ठीक है, जब सेंटर साइड में लाई कर रहा है। ठीक है, हमारा तो ऑप्शन ए मिल चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट करते हैं। थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इतना द मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? ठीक है, अगर 5 और एक्स है, ठीक है, तो एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी 9 - 5 से बड़ा होना चाहिए एक्स। ठीक है, ये दो वैल्यू है ना। ठीक है, 9 - x से बड़ा होना चाहिए एक्स, मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, मीन्स एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करते हैं। इसके लिए मैं प्रॉपर्टी आपको, आप प्रॉपर्टी देख लीजिएगा। मैं ट्राइंगल के ऊपर मैं बेसिक्स वीडियो बना रखा है, तो उस बेसिक में मैंने ये भी बता रखा है कि सम ऑफ, तो सम ऑफ लिख देता हूँ यहाँ पे, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, और डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री के बेसिस में कुछ कुछ ही कवर किया मैंने। ज्योमेट्री के बेसिस में आपको देख लीजिए, कुछ जो है वो काफ़ी ठीक बन रखे हैं। ठीक है, जरूर देखिएगा, क्या पता आपको इससे फायदा हो जाए। नेक्स्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस को 70 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस को 70 डिग्री कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा। कैसे? साइन स्क्वायर 90 डिग्री में 70 डिग्री, तो होगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक है, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री मीन्स इक्वल टू 1, तो आंसर होगा हमारा 1। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। If 5% together can make 5 minutes in 5 hours, then 10% in 10 hours will make कितने मिनट्स? अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। इसको लॉजिक से करते हैं। 10% in 10 hours। ठीक है, अगर 5 लोग 5 घंटे मिलकर 5 मिनट बना रहे हैं, ठीक है, तो हमारा वर्क हो गया। ठीक है, हमारा वर्क हो गया वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क क्या है? 5 है। ठीक है, एफिशिएंसी को 5x ले लेते हैं। ठीक, और टाइम ले लेते हैं 5। ठीक है, मीन्स 25x इक्वल टू 5। ठीक है, ओके, ये हमारा इक्वेशन बन गई है। और यहाँ पे 10% 10 आवर्स मीन्स 10x इंटू 10। सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? 100x। ठीक है, 100 मीन्स 20, अगर 5 है तो 100 कितना हो जाएगा? 20, तो आंसर हो जाएगा 20। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट 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 जो मैं नेक्स्ट मानी है वो हर एक पर्सन की एफिशिएंसी मानी है। ठीक है, क्वेश्चन है इफ a प्लस बी इक्वल टू 17 एंड a माइनस बी इक्वल टू 9 देन वैल्यू ऑफ दिस। ओके,
हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो ए प्लस बी इक्वल टू 17 दे रखा है और ए माइनस बी इक्वल टू 9 दे रखा है। इनको जोड़ दो, 2 इक्वल टू 26, 26 हाँ 26 हो जाएगा, तो इक्वल टू 13 हो जाएगा। अगर ए 13 हो जाएगा तो बी की वैल्यू नहीं आएगी 4। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 4a स्क्वायर मीन्स 4 गुणा 169 और 4b स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 16। इनको जोड़ दो तो 4 इंटू 16 185। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो 740 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट भी सिंपल सा दिख रहा है। इफ x प्लस वाई इक्वल टू रूट थ्री, x माइनस वाई इक्वल टू रूट टू, देन वैल्यू ऑफ 8xy एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, एक्स वाई, एक सेकंड रुकिए। कभी कभी में लॉजिक समझ में नहीं आता लॉजिक क्या लगाए, तो मैं सिंपली कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट कर लीजिएगा। तो ये x प्लस वाई इक्वल रूट थ्री, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू रूट टू। ठीक है, तो एक्स वाई, तो फिर x निकाल लेते हैं और 2x इक्वल टू रूट थ्री प्लस रूट टू। ठीक है, और वैसे ही 2y इक्वल टू रूट थ्री माइनस रूट टू। ठीक है, मीन्स इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4xy इक्वल टू कितना जाएगा, 4xy हो जाएगा 3 माइनस टू इक्वल टू 1, तो 8xy इक्वल टू 2। हमें 8x मिल गया है, अब निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर सकते हैं, इससे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा, कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस 2xy इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy कितना जाएगा, एक्स वाई हमारे पास कितना है 4xy 1 है, तो 2xy इक्वल टू हाफ। ठीक, तो ये प्लस हाफ इक्वल टू 3 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2.5। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 8x बाई 2 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2.5 है, तो यही चाहिए हमें। 8x बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 2.5 इक्वल टू 5, तो हमारा आंसर हो गया 5। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ट्रिक के चक्कर में तो रहिए, कभी कभी बेसिक्स भी जल्दी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम सोचते रहते हैं इसमें क्या ट्रिक लगेगी और हम लगा नहीं पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। सिंपल है, और ये है। ठीक है, तो गिवन है कि ये 5 है, इसे ओ मानते हैं, डी मानते हैं, इसे ए मानते हैं, इसे बी मान लेते हैं। ठीक है, ये 5 है ओ डी, और क्या गिवन है कि रेडियस का है 13, तो ये 13 हो गया। ठीक, वो भी 13 हो गया। ठीक है, तो ये कितना होगा, 12 हो जाएगा डी भी। ठीक है, पैथो स्ट्रिपलेट हो गया, तो ए डी हो जाएगा 12, क्योंकि जो डिस्टेंस है मिस, जो सेंटर से जो पॉइंट काटता है कॉर्ड को, वो बाइसेक्ट करता है, तो दोनों 12 12 हो जाएगा, तो ए डी 12 डी भी 12। तो कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी, 12 12 24, तो आंसर हो गया 24। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगर आपको समझ नहीं आ रहे हो तो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है और टेलीग्राम ग्रुप भी है। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप मुझे इस नंबर मैच कर दीजिएगा, 8587962919। टेलीग्राम ग्रुप के लिए है @, बंडल मैथ्स। ठीक है, ये ग्रुप थोड़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन ओपन डाउट्स यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। द मेजर ऑफ अ ट्राइंगल, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इन द रेशियो 1:3। ठीक है, तो इस रेशियो में बेटा है द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज, आंसर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मेजर जो एंगल जो ट्राइंगल बनेगा कैसे बनेगा। ये ट्राइंगल है। ठीक है, अगर आप एंगल निकालोगे तो इसे मान लेते हैं x प्लस 2x प्लस 3x इजिकल टू 180 डिग्री, मीन्स 6x इजिकल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना 30 डिग्री।
ठीक है, तो एक तो 30 डिग्री हो जाएगा, दूसरा 60 डिग्री हो जाएगा, तीसरा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 60 मान लेते हैं, फिर 30 मान लेते हैं, इसे 90 मान लेते हैं। 30 के अपोजिट में क्या है? ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड जो है 10 है, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 होगा तो 10√3 होगा। ठीक है, 10 होगा तो 20 होगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड का जो लेंथ होगी 20। मैंने कैसे किया, आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर 60 हो यहाँ पे, 30 हो यहाँ पे, 90 है, तो जिनके साइड्स का रेशियो होता है 1:√3:2 होता है। तो यहाँ पे मैंने सेम टू सेम किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। इफ cos a plus cos स्क्वायर इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर प्लस sin, इसका आंसर 1 होना चाहिए। ठीक है, कैसे दिखाता हूँ अभी। अगर cos a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर है, लिख सकते हैं, मीन्स cos a इक्वल टू sin स्क्वायर है। सॉल्व करते हैं, गिवन क्या है, sin स्क्वायर प्लस sin 4 है, sin स्क्वायर है cos है, तो लिख सकते हैं cos है, sin स्क्वायर cos से लिख सकते हैं cos स्क्वायर है, और गिवन है cos a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हमारा आंसर हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देख समझता हूँ। हाँ, आंसर क्या है ये समझ गए, आंसर आंसर 1 है, तो हमारा करेक्ट आंसर हमारा 1 हो गया। ठीक है, मुझे आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। ए सम ऑफ रुपीज इतना अमाउंट टू 6000 2 इयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑफ 4 इयर्स। देखो 3000 जो है वो 2 साल में बन गया 6000। ठीक है, तो वही 3000 बन जाएगा 4 साल में, 6000 का डबल तो हो जाएगा 12000। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना निकल गया, इंटरेस्ट हो गया हमारे यहाँ पे 12000 माइनस 3000 मीन्स 9000। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा कि 2 साल में, ठीक है, यह भी लेता हूँ 2 ईयर में 2 की पावर 1 टाइम्स डबल हो रहा है, वैसे ही 4 ईयर में 2 की पावर 2 टाइम्स 4 गुना हो रहा है। ठीक है, तो 6 साल में 2 की पावर क्यूब 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट हुआ है 2 × 1 ईयर। ठीक है, मीन्स 2 × n ईयर इज 2 की पावर n। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। अब द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस आर इतना इतना, द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, द हाइट ऑफ द लाइट इज। ठीक, ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद पेपर में। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या हुआ, ये लाइट हाउस है। ठीक है, और एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री। ठीक, ये हो गया 45 और ये हो गया 30। ठीक, और ये हो गया सिर्फ 200 मीटर अपार्ट, और तो मीन्स ये 200 हो गया इतना। ठीक है, इसे मानते हैं, इसे बी मानते हैं, इसे सी मानते हैं, इसे डी मान लेते हैं। ठीक है, और हमें हाइट ऑफ लाइट हाउस बताना है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप डायरेक्टली कर लोगे। ठीक, फॉर्मूला मुझे अभी याद नहीं है, तो अभी मैं डायरेक्टली नहीं कर पा रहा। ठीक, तो अगर फॉर्मूला याद नहीं तब भी आप इसको 30 सेकंड में कर सकते हैं आराम से। कैसे, आपको बताता हूँ। अगर ये एच है तो ये बी एच होगा, बी सी एच होगा, तो बी सी इक्वल टू एच हो गया। ठीक है, अगर ये एच है तो ये h√3 होगा, बी डी, बी डी h√3 होगा। अब मैंने ऊपर साइड मैंने एक एंगल का बताया होगा 30 60 90 वाला, ये अगर 30 60 90 हो जाए, ठीक है, तो 30 है, ये 60 है, और 90 है, 30 का 1, 60 का √3 और 90 का 2, इस रेशियो में साइड बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगाया, तो h√3 हो गया, तो सी डी क्या हो गया, सी डी हो गया h√3 - 1, और सी डी की वैल्यू क्या है 200, 200 इजिकल टू h√3 - 1। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो h इजिकल टू 200 अपॉन √3 - 1, तो इजिकल टू 200 √3 + 1 अपॉन 2। ठीक है, इसको मैंने एस्लाइज कर दिया मैंने, तो ये 100 हो गया। ठीक है, हो गया 100 इंटू 2.73 इक्वल टू 273। ठीक है, तो 273 हमारी वैल्यू होगी हाइट की। ओके, तो इससे हम दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, डी आई है और पाई चार्ट है, काफी अच्छी बात है।
पाई चार्ट में गिवन है कि पाई चार्ट है 150 डोनर्स है, 150, और ये ए बी ओ और ए बी, ठीक है, इनका रेशियो बता रखा है डिग्री के हिसाब से। ऑल द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो 150 लोग हैं, 4 ही सेक्शन है पाई चार्ट के, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डोनर्स हैविंग ब्लड ग्रुप ओ इज, ओ में कितने लोग डोनर्स है, 100.8 डिग्री, तो 100.8 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, टोटल टोटल 360 डिग्री है ना, इनटू अब टोटल डोनर कितने 150, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 36 दिन बाद, तो 36 से 108, ठीक है, 36 से करके देखते हैं, 108 का टाइम लगेगा इसमें, ठीक, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ओके। तो काट देते हैं, 3 से कटेगा तो 50, ये 12, ठीक, 50, 120, तो 12 हो जाएगा, 5 और 12 हो जाएगा। अब इस 12 से 8 में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 4 तिया 12, तो 25, और 4 दूनी 8, 5 7 दोनों 3 से काटते हैं, और 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, तो 8 पंजे 40 और 2 और 4 पंजे 20, 40 प्लस 2 इक्वल टू 42 हमारा आंसर होना चाहिए। तो आंसर 42 होना चाहिए, देखते हैं सही है गलत है, ओके, आंसर 42 है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के लिए चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग अदर ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी इज, ए और बी कोई से भी देख लो, ए बी का सम निकाल लो, ए बी का सम, चलो पहले ए का देख लो, 72 डिग्री है, तो काफी आसान पड़ जाएगा। 72 डिग्री मीन्स ए का 72 डिग्री है, ओके, और ए का 72 डिग्री है मीन्स 36 दूनी 72, ठीक है, 36 दूनी 72, ठीक है, 36 क्या 10% होता है, इंटू 2, हमारे पास 150 है, 150 का 10% कितना हो गया, 15 इंटू 2 मीन्स कितना हो गया, 30, तो ए में कितने लोग हैं, 30 लोग, ठीक है। बी का निकाल लेते हैं, बी का 129 डिग्री, 129 पर 6 डिग्री, इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा। 36 डिग्री 10% के हुआ, क्योंकि 360 डिग्री पूरे इसका एरिया का होता है, ठीक है, पाई चार्ट का एंगल होता है 360 डिग्री, ये तो मैं ऐसे लिख दिया था मैंने। और 360 डिग्री जो है वो 150 लोगों के बराबर है, तो मैंने इसके हिसाब से काम किया 10%, 10% नहीं, 150 को 10% मैंने 15 कर दिया, ठीक है। यहाँ करते हैं, यहाँ पे ध्यान लगाते हैं, तो 129.6, ठीक है, इसको भी अलग टाइप से कर सकते हैं। अलग टाइप से कैसे, कि इसको 36 से तीनों बार, 36 से 160 हो जाएगा, तो मतलब छोड़ दो, इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा, 360 इंटू 150, अब इसके तो ये कितना आया था, 5 आया था, ये 12 आया था, ठीक है, और डिवाइड करते हैं, 12 एकम 12, 12 जीरो, 12 अट्ठे 96, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 10 पंजे 50 और 8 पंजे 40, तो ये 54, तो बी का कितना होगा, बी में 54 लोग, ए में 30 लोग, कितने लोग हो गए, 84 लोग, ठीक है, तो आंसर हमारा 84 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज अ पाई चार्ट फॉर द डाटा ऑन ए बी, ये तो एक्स्ट्रा चीज है, क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डोनर हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, तो ए बी कितना परसेंटेज डोनर है, परसेंटेज मीन्स 57.6, टोटल कितना 360, परसेंटेज किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 100, ठीक है, तो दो कितना बचेगा, 50 से कर लेते हैं, 50 से नहीं, तो जीरो जीरो काट देते हैं, ठीक है, लाइव लाइव सम बनाते हैं, तो 5 आएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, और 18 दूनी 36, ठीक है, तो 3.25 करोगे कितना आएगा, आंसर जाएगा 16, तो 16%, ठीक है। दोस्तों अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, पाई चार्ट फॉर डेटा ऑन ए बी ओ, तो ये फिर से फालतू चीज है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ ब्लड डोनर्स हैविंग ब्लड ग्रुप ए टू द एवरेज ऑफ डोनर्स हैविंग ब्लड ग्रुप ओ बी एंड ए बी, ठीक है, तो ए में कितने लोग हैं, ए में मैंने फाइंड किया 30 लोग हैं, ठीक है, तो ओ बी और ए बी में कितने लोग होंगे, 120 लोग होंगे, ठीक, टोटल 150 है ना, इनका एवरेज कितना है कि तीन, क्योंकि तीन अलग तरह के ग्रुप है,
3 से डिवाइड कर दो तो क्या बच जाएगा, 120/3 इक्वल टू 40। तो हमें 3:40 करना है, रेशियो निकालना है, तो आंसर हो गया 3:4। ठीक है, और हमारे 25 के 25 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ आए होंगे तो आप, फिर से नंबर दे रहा हूँ 8587962919। ठीक है, या टेलीग्राम का ग्रुप @मंडल मैथ्स। वैसे मोस्टली ग्रुप इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने डाउट पूछ सकते हो। फेसबुक का ग्रुप भी है, ठीक है, मंडल मैथ्स नाम से आप सर्च कर लीजिएगा, मंडल मैथ्स नाम से फेसबुक का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और पेज है मेरा मंडल मैथ्स पेज नाम से, ठीक है, मंडल मैथ्स पेज नाम से। ग्रुप का दोनों का नाम सेम हो जा रहा था तो मैंने पेज लिख दिया अलग से। ठीक है, अभी तक मैं वीडियो के चक्कर में इन सब में मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे बाकी फालतू की चीज़ें ये मुझे फालतू लग रही है इस वक्त। ठीक है, अगर इसमें आप पूछोगे तो आपको जवाब दे दूंगा। ठीक, मैं आप पे टाइम नहीं, मतलब मैं अपने हिसाब से नहीं एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दे पा रहा, इनपुट नहीं दे पा रहा, पर अगर आप इसमें कुछ पूछोगे तो अपना आउटपुट जरूर दूंगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।